बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब से आप लोग तमाम वाकिफ़ होंगे। कुछ अर्सा कबल ये भी खबरें आई कि इमरान ख़ान से मुज़ाकरात के लिए अडयाला जेल और बहुत सारी मीडिएशन में उनका भी किरदार रहा है। फिर उन्होंने बहुत दफ़ा दावे भी किए कि इमरान ख़ान कैसे रिहा होंगे, और इमरान ख़ान उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी इस वक्त रिकॉर्ड पर हैं। उन पर जाए बग़ैर आज उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब ARY से उनका ताल्लुक़ है। ये जो ARY का डिपार्टमेंट है उसके एक हेड है, जो कंटेंट डिपार्टमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने आज इंटरव्यू किया है नए मोहम्मद अली दुरानी साहब का। इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से कुछ सवालात थे। उसके ऊपर मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर देखेंगे कि इस वक्त मुनीब फ़ारूक जैसे लोग, हसन अयूब जैसे लोग, और अब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी कुछ उसी तरह के कलमात जो हैं वो कहे हैं कि गैर मशरूत तौर पर फ़लाँ चीज़ें तहरीक इंसाफ या अपोजिशन या इमरान ख़ान करें तो फिर देखते हैं कि इमरान ख़ान कैसे बाहर नहीं आते। लेकिन वो शायद कानून, असूल, आइन, ज़ाब्ता, अखलाक, तमाम चीज़ें उनको पस पर्दा रख कर, पीछे रख कर आगे की तरफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक बुनियादी मामला है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने पहले कहा कि खान साहब ने न डील, न धरना, न जुलूस, न किसी एहतजाज से बाहर आना है। इमरान ख़ान ने सियासत से बाहर आना है। PTI सियासत करे, डील भूल जाए। हुकूमत ने उनके आगे दो शराइत रखी, नून और पीपल्स पार्टी से सुलह करें, अगर नहीं करते तो फिर की करोगे, ये उनका कहना था। मतलब जुमला था तो फिर तुसी की करो। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि आज तहरीक इंसाफ गैर मशरूत तौर पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक, बाकी जो चैलेंजेस हैं मईशत दो, तीसरा मोदी के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ तीन, इन चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं, गैर मशरूत तौर पर कैंपेन चलाएं, एक यकजहती बनाने की कोशिश करें। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि खान साहब कैसे बाहर नहीं आते। फिर वो कहते हैं हुकूमत किसी सूरत अपोजिशन के साथ चलने को तैयार नहीं। ये तो अपोजिशन को मोदी से ज़्यादा बुरा कह रहे हैं। मतलब हुकूमत इस वक्त कौन है, ताकत किसके पास है, वो क्या समझ रहे हैं कि हमारे लिए अपोजिशन जो है वो सबसे बड़ा मसला है, हमारे लिए मोदी सबसे बड़ा मसला नहीं है। वो ज़्यादा मसला बड़ा जिसको समझ रहे हैं, जिसको ज़्यादा बुरा कह रहे हैं, वो अपोजिशन है, यानी तहरीक इंसाफ है। उसके बाद वो कहते हैं कि मोदी को ये फ़ायदा है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके मफादात पाकिस्तान से बाहर हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाक फ़ौज और उनके ज़िम्मेदारान के मफादात बाहर नहीं है। हमने देखा कि जो भी यहाँ पाकिस्तान से बड़ा अफसर, जनरल रिटायर्ड होता है, वो बाहर चला जाता है। तो दुरानी साहब की इस बात से कम मैं तो इत्तफाक नहीं करता कि फ़ौज के अंदर मौजूद बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग हैं उनके मफादात सिर्फ पाकिस्तान से हैं। उनके मफादात भी, बच्चे बाहर, प्रॉपर्टीज़ कई लोगों की बाहर, बहुत सारे लोग अभी भी रिकॉर्ड पर हैं, जब वो रिटायर्ड होते हैं तो बाहर ही चले जाते हैं, पाकिस्तान में उनका वक्त बहुत कम गुजरता है। बहरहाल मज़ीद उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके मफादात मुल्क से बाहर हैं वो मोदी के लिए मोदी के काम आते हैं। गवर्नमेंट की दिलचस्पी तो है कहीं अपोजिशन, गवर्नमेंट की दिलचस्पी है कि कहीं अपोजिशन और इदारे करीब ना आ जाएं। हुकूमत को ये डर तो बहरहाल इस वक्त भी मौजूद है, और गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी कंसर्न या ताल्लुक़ जो है वो नेशनल यूनिटी के साथ नहीं है। ये अपोजिशन को काम करना पड़ेगा, मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं, और उन्होंने तमाम जिम्मेदारी अपोजिशन पे डाल दी है। अगर मईशत अपोजिशन ने ठीक करनी है और यकजहती बनानी है और आवाम को इकट्ठा एक जगह पे करना है, भारत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा करना है, मईशत की बेहतरी के लिए उन्होंने काम करना है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने काम करना है, तो फिर ये हुकूमत में जो लोग बैठे हैं ये मैंगो लेने के लिए बैठे हैं। मतलब वो किस लिए बैठे हैं, उनकी क्या ड्यूटी है? उनकी सिर्फ ये ड्यूटी है कि वो इक़्तिदार एंजॉय करें, अपोजिशन के घरों पर छापे मरवाएं, लोगों को उठवाएं, अगवा करें, गायब करवा दें लोगों को। उनकी सिर्फ ये ड्यूटी है। हुकूमत जिसके पास है, असल जिम्मेदारी तो उसकी है। हुकूमत जो गलत काम करेगी, अपोजिशन ने उसके ऊपर तनकीद करनी है, अपोजिशन का ये काम है। अगर आप, मुनीब फ़ारूक साहब भी कह रहे थे, तहरीक इंसाफ जब तक नाक से लाइनें नहीं निकालेगी, लकीरें नहीं निकालेगी, नाक नहीं रगड़ेगी, तब तक जो है माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक किसी किस्म की कोई बातचीत जो है वो तहरीक इंसाफ या इमरान ख़ान से नहीं हो सकती। तो जनाब सरेंडर नहीं करेगी तो सियासी जमातें सरेंडर नहीं करती होती। मतलब हमें अपने कॉन्सेप्ट पे कम अज़ कम ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। आपने अपोजिशन का मैंडेट चुराया, मैंडेट चुराने के बाद आप हुकूमत में ज़बरदस्ती बिठा देते हैं कुछ लोगों को बिठाकर अपनी मर्जी से ओहदों की बंदर बांट करते हैं, तरक्कियाँ लेते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि अपोजिशन यकजहती पैदा करे।
मतलब आप अपोजिशन के साथ कम से कम अपना रवैया भी तो देखें कि आपका अपोजिशन या तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ रवैया कैसा है। इमरान खान इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, उसके पास सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वोट हैं, और यही वो हकीकत है जिसको अभी तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तमाम लोग बैठे हुए ना तब्दील कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि जो मकबूलियत है कहीं और चली जाए, ना वो कहीं जा रही है, ना ही इस इमरान खान के चाहने वालों को या तहरीक इंसाफ या अपोजिशन में बैठे लोगों को तकसीम कर पा रहे हैं। तो अब इस तरह के इंटरव्यूज़ के ज़रिए ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपके एहतजाज धरनों से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप हमारे ताबे हो जाएं, जो हम आपको कहें वो आप चुपचाप करते रहें और फिर जो है इमरान खान की रिहाई हो सकती है। डील तो वो खैर बहुत दफ़ा इमरान खान ख़ुद भी कह चुका है कि ना मैं डील करूँगा और ना ही किसी किस्म का कोई समझौता करूँगा जेल से बाहर आने के लिए। तो जेल से बाहर आने के लिए उसको किसी किस्म की डील या समझौते की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर वो करके आएगा अपने असूलों पर, रूल ऑफ लॉ वाली बात के ऊपर, धांधली वाली बात के ऊपर, उसके बाद 26 कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो सवालात भी फिर इमरान खान से ही होंगे। इमरान खान से फिर सवालात भी होंगे, और इमरान खान को अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव किस तरह से ज़िंदा रखना है। और जो एक बात होती है ना सियासत करना, इमरान खान सियासत नहीं कर रहा, ये कम अज़ कम हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया है। उसका मिशन है इस कौम को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना, इज़्ज़त और गैरत के साथ जीना सिखाना है वो। और अगर वो इज़्ज़त और गैरत के साथ जीने के लिए उसको ये कुर्बानी देनी पड़ रही है तो वो ये कुर्बानी दे भी रहा है। मामला सिर्फ यहाँ पर यह है कि ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर इस तरह के मशवरे जो लोग देने बैठ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि भाई उनके साथ क्या हुआ है, लेजिटिमेसी है इस हुकूमत के पास या नहीं है, क्या इस हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो ये पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, बल्कि पूरा मलबा अपोजिशन के ऊपर डालकर कहना कि अपोजिशन अगर ये करेगी तो फिर इमरान खान की रिहाई होगी, अपोजिशन जो है वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे, गैर मशरूत तौर पर हमारे ये सारे काम करे तो फिर इमरान खान को रिहाई मिलेगी या तहरीक इंसाफ को माफ़ी मिलेगी। ये रवैये तब्दील करने की ज़रूरत है। फ़ैसला अवाम ने करना होता है, और अवाम ने वोट अपोजिशन में मौजूद इस वक्त जमातों को दिया है, इमरान खान को दिया है, तहरीक इंसाफ को दिया, सबसे ज़्यादा मैंडेट इस वक्त उनके पास है। और मैंडेट के ऊपर कब्ज़ा करके फिर अपनी मर्ज़ी से इस तरह की ये धमकी नुमा बयानात होते हैं। अब जो मईशत की बात आई है तो जासिम चट्टा साहब हैं, ट्विटर के ऊपर बड़े एक्टिव रहते हैं, बहुत अंदर की ख़बरें कई दफ़ा शेयर करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं 100% उनके साथ मुत्तफ़िक हूँ। बहुत दफ़ा वो बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं, कुछ से लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिखा, ये जो मईशत की मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बात की है, 60 साल से वो लिखते हैं जासिम अली चट्टा साहब के 60 साल से भुट्टो ख़ानदान, 45 साल से शरीफ ख़ानदान और 77 साल से इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है असल ताकत। अगर 2 साल से 6x6 की काल कोठड़ी में बंद इमरान खान को बुरा भला कहते हैं और ये कहते हैं कि उसने मुल्क तबाह कर दिया, उसने मईशत तबाह कर दी, तो फिर और कहते हैं कि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है या लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है, तो मेरे ख़्याल में फिर उन्होंने जो अल्फाज आगे लिखे हैं वो मैं पढ़ नहीं सकता, ज़ाहिर है। वो फिर कहते हैं कि पंजाबी में एक जुमला है कि तोड़े जमन थे, फिर मैं आगे नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि मैं कहना नहीं चाह रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। इस तरह से इतना आसानी से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। एक और बड़ा अच्छा ट्वीट मेरी नज़र से गुज़रा इसी सिलसिले में, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अमजद अली शाह हैं, प्रेसिडेंट ISF हैं इस्लामाबाद से। इन्होंने लिखा है कि मुज़ाकरात हों या ना हों, खान माने या ना माने, मुलाकातें हों या ना हों, सहूलियात मिले ना मिले, तहरीक का ऐलान हो या ना हो, मखसूस नशिस्तें दें या ना दें, मिलिट्री कोर्ट ठीक है या गलत, अलकादिर ट्रस्ट केस लगे या ना लगे, 9 मई केसेस मुलतवी हों या ना हों, बनी गाला में पौधे लगें या ना लगें, हकीकत सिर्फ एक ही है। वो लिखते हैं कि आप इमरान खान को 2 साल से हर हरबा आजमा कर और पूरा जोर लगा कर भी अवाम के दिलों से माइनस नहीं कर सके, हकीकत ये है। और दूसरा उन्होंने आगे जुमला लिखा है कि एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक जो प्लान है अल्लाह ही बेहतर प्लान बनाने वाला है। बेसिकली आयत का उन्होंने हवाला जैसे तर्जुमा होता है, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो ये जो जितने इस वक्त तकाज़े या मुतालबे किए जा रहे हैं, फैसल वाडा साहब इसी तरह की बातें कर चुके हैं, अपोजिशन से किए जा रहे हैं, ये तमाम मुतालबात हुकूमत से बनते हैं। हुकूमत एक बेहतर अच्छा जमहूरियत पसंदाना रवैया शो करे टुवर्ड्स अपोजिशन, उसको स्पेस दे, सियासत करने का सबको हक है।
और जिस तरह से इस वक्त अपोजिशन को रगड़ा जा रहा है और फिर ये कहना कि अपोजिशन की वजह से हुकूमत नहीं चल रही, तो फिर मेरे ख्याल में माफ़ी मांग लें जाके इमरान खान से, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है जनाब, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी नज़र से अभी इंटरव्यू गुजरा तो मुझे बहुत हैरानगी हुई, मैंने सोचा चलो आपके सामने अपनी थॉट्स रख दी जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।